तो फाइवर के ऊपर आपने जब भी काम स्टार्ट करना है तो आपने अपनी नीश इस तरीके से सिलेक्ट करनी है कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा कंपटीशन ना हो, उस पे बहुत ज़्यादा लोग वो सर्विसेज सेल ना कर रहे हों। अगर ऐसा होगा तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना, ठीक है। और इसके अलावा फाइवर पे काम करने से पहले आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए, इतने कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए ताकि आप इंग्लिश में एक मैसेज समझ सकें और फिर उसका रिप्लाई भी इंग्लिश के अंदर टाइप करके सेंड कर सके अपने क्लाइंट को। अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में। और फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपके पास इतना एक स्किल होना चाहिए, इतना एक उसके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, समझ लें आप इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर अगर हों तो तब आपने फाइवर के ऊपर उस स्किल से रिलेटेड गिग क्रिएट करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपके पास स्किल इतना, आप उसमें इंटरमीडिएट लेवल तक भी नहीं है, आपको उसकी टर्म्स का भी नहीं पता, तो आपके लिए फाइवर पर प्रोजेक्ट हासिल करना और उसे कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे होंगे वहाँ पर आप उससे सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि आप वो काम कैसे करेंगे। तो अगर आपको उस चीज़ का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो आप बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और वहाँ से प्रोजेक्ट भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास पोर्टफोलियो भी होना चाहिए, प्रीवियस वर्क आपने किया हो, तो तभी आप फाइवर पे गिग क्रिएट करें। अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है तो आप किसी के लिए फ्री में एक दो बार कोई एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड सर्विस उसे दे सकते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो सके, ठीक है। अगर आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आप अपने लिए वेबसाइट क्रिएट कर लें तो आप उसमें उसको भी एज ए पोर्टफोलियो शो कर सकते हैं, या फिर आप किसी के लिए फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर दें। तो इससे पोर्टफोलियो अगर आपके पास होगा तो आप क्लाइंट को शो कर सकेंगे कि मैंने प्रीवियसली भी काम किया हुआ है। और इसके अलावा आपने कॉपीराइटेड मटेरियल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना फाइवर पे। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपने कोई भी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर एक कॉपीराइटेड मटेरियल था, कोई डिज़ाइन था, वो आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको वायलेशन आ सकती है, वार्निंग मिल सकती है। और इसके अलावा आप असाइनमेंट से रिलेटेड भी काम नहीं कर सकते। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और कोई आपको कहता है कि बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह चेंज कर दो या इस तरह का कोई काम आपको कहता है तो ये भी इलीगल है। अगर आप इस तरह की सर्विसेज देंगे तो आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें फाइवर पर काम करने से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अब आगे मैं आप लोगों को कंप्लीट एक पूरा रोड मैप दूंगा कि आप फाइवर पे किस तरीके से स्टार्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें अपने जहन में आपको रखनी चाहिए, गिग रैंक किस तरीके से होती है, फाइवर प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी है आपने, और फाइवर के एल्गोरिदम के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिगिनर हैं और उनको फाइवर के बारे में कुछ नहीं पता। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों के पास इतना नॉलेज होगा कि आप फाइवर को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और इसके ऊपर काम भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो मेरा नाम है सुबान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स एंड गवर। अगर आप फ्रीलांसिंग में या फाइवर में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और जितनी भी मेरी वीडियोस फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आए आप उन्हें लाजमी देखें ताकि आपको हेल्प मिल सके। मैं पिछले 10 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब यहाँ पर वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो, इसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट एक रोड मैप दे रहा हूँ। इसके अंदर मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताऊँगा उससे रिलेटेड अगर आपने इन डेप्थ डिटेल हासिल करनी है तो मैंने फाइवर के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ क्रिएट की हुई है, फ्री में यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। इसके अंदर मैं जो भी बात करूँगा, जिन टॉपिक्स की भी डिस्कशन करूँगा, वो टॉपिक्स आपको अगर उन पे अगर आपने डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके ओपन करेंगे, वहाँ पर जाके आप वो स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं या फिर वो पूरा कोर्स देख लेंगे तो आपको तब भी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तब हम बात करते हैं कि फाइवर वर्क किस तरीके से करता है। सबसे पहली चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि फाइवर पर अगर आपने गिग क्रिएट की है वहाँ पर आपने डरना नहीं है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फाइवर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। आपको एक एज ए बिगिनर जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई दूसरा बंदा भी फाइवर पर प्रोफाइल क्रिएट करेगा उसको भी वही सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको भी फाइवर उसी तरीके से प्रमोट करेगा जैसे आपको वो प्रमोट करेगा, ठीक है। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि यार पहले ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं तो मेरे चांसेस तो है नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो रेटिंग्स को बहुत ज़्यादा फेवर करता है। अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव रेटिंग आई है, 5 स्टार रेटिंग आई है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं कि आपकी प्रोफाइल को फाइवर नेक्स्ट टाइम भी किसी एक नए बायर के सामने रखे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है कि रेटिंग्स जो है, 5 स्टार रेटिंग, पॉजिटिव फीडबैक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने फाइवर का पहले कोई अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहा हूं तो मैं नया अकाउंट क्रिएट करूं, मेरी सजेशन आपको ये है कि नया अकाउंट ना क्रिएट करें। आपका जो पुराना फाइवर का अकाउंट है आप उसी को ही यूज़ करें। जब आप अपनी एक नई गिग क्रिएट करते हैं तो समझ लें कि उसकी रैंकिंग उसी दिन से ही स्टार्ट होती है, तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नया अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने से आपकी प्रोफाइल बैन भी हो सकती है। अगर आपने क्रिएट करने भी हों, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने क्रिएट करने भी हों तो उसकी एक अलग से स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको उस कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। फ्री कोर्स है, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा कि आप फाइवर की प्रोफाइल जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो अपने जहन में आपने क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो सबसे पहले तो आप अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे। तो यूज़र नेम आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया, ये चेंज नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूज़र नेम आपका ऐसा होना चाहिए, या तो आप अपने किसी ब्रांड का नाम रख सकते हैं या फिर अपने ही नाम से यूज़र नेम आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर लेट सपोज आपने कोई ब्रांड का नाम सेलेक्ट किया है, आपने कोई डिज़ाइन से रिलेटेड कोई एक ब्रांड का नाम सेलेक्ट किया है, अब आपका दिल कर रहा है कि मैंने कोई नया स्किल इस जो प्रोफाइल है इसके ऊपर सेल करना है, तो वो आपका यूज़र नेम और प्रोफाइल की सर्विस वो मैच नहीं कर रही होती, तो क्लाइंट ये सोचेगा कि इसने डिज़ाइनिंग से रिलेटेड यूज़र नेम है और अब ये प्रोग्रामिंग की चीज़ें सेल कर रहा है या कोई दूसरी सर्विसेज सेल कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आप अपने नाम से प्रोफाइल क्रिएट करें। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेल कर रहे हैं, कल को अगर आप वीडियो एडिटिंग सेल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका यूज़र नेम तो आपका नाम है। आप कोई भी सर्विस बाद में टेस्ट करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। और जब आप फाइवर पर प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो तो आपने कीवर्ड रिसर्च पहले अपनी कंप्लीट करनी है। अगर आप ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे जो लोग सर्च नहीं करते तो आपकी प्रोफाइल की रीच इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं उसके अंदर भी आपने अपने स्किल से रिलेटेड स्पेसिफिक कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं और अपनी प्रोफाइल को एज ए रेज्यूमे आप बनाएं जितना क्योंकि देखें, आप जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और अपने बायर के सामने वो प्रोफाइल आती है तो इसका मतलब ये है कि अब उसने आपको हायर करना है। तो हायर करते वक्त आपकी कोशिश ये होगी कि आपकी प्रोफाइल एक रेज्यूमे की तरह लगे, एक सीवी की तरह लगे, ताकि उससे सब पता चल जाए कि आप क्या करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। और उससे बेनिफिट ये होगा कि क्लाइंट का ट्रस्ट भी इंक्रीज़ होगा और उसे पता चलेगा कि हाँ इसकी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है, तो चलो अब इसकी गिग्स भी देखते हैं। तो इससे जो है क्लाइंट का ट्रस्ट भी इंक्रीज़ होता है, उससे पता चलता है कि आप क्या काम करते हैं, आप अपने बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन देते हैं। जितना ज़्यादा आपकी प्रोफाइल ट्रस्ट वर्दी लगेगी उतना ही बेनिफिट होगा आपको। अब प्रोफाइल में कीवर्ड्स किस तरीके से चूज़ करने हैं, कौन से कीवर्ड्स बेस्ट होते हैं और कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से होती है, ये आप लोगों को उस फाइवर कोर्स के अंदर नज़र आ जाएगा। तो प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त आपने एक और चीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी है कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। आप जिस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप वीडियो एडिटर हैं, तो आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट की है। आपने उसकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, उसने किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसके अंदर कीवर्ड्स क्या ऐड किए हैं, उसने टाइटल किस तरीके से बनाया है, वो चीज़ें आपने वहाँ से देखनी है। 2-4 प्रोफाइल्स ओपन करें अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनकी, और उसके बाद उसको रीड करें और उसी जैसा ही एक सिमिलर आप अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट करने की कोशिश करें। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि किसी की कोई लाइन कॉपी नहीं करनी, आपने खुद से क्रिएट करना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप 3-4 प्रोफाइल्स जो हैं उनकी डिस्क्रिप्शंस कॉपी करें, चैट जीपीटी में डालें और उससे अपनी एक स्पेसिफिक कस्टम डिस्क्रिप्शन लिखवा लें। ये चीज़ पॉसिबल है। और अभी हम प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, हम गिग की डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें आपने प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त अपने जहन में रखनी होती हैं। अब इसके अलावा प्रोफाइल आप जब क्रिएट करते हैं तो किसी एक निश के ऊपर ही आपने रहना है। मल्टीपल जो स्किल्स हैं उनको अपनी प्रोफाइल में मेंशन नहीं करना। ऐसा नहीं करना है कि आपने बताना है कि मैं डिज़ाइनर भी हूँ, मैं वीडियो एडिटर भी हूँ, मैं प्रोग्रामर भी हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ। ऐसा करेंगे तो आपको काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो इतना वो नहीं होता, उसे लगता है कि ये बंदा हर काम ही कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, तो आपको हायर नहीं करेगा। तो अब हम आते हैं कि फाइवर की गिग क्रिएट करते वक्त क्या चीजें अपने जहन में रखनी होती हैं। प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से होनी चाहिए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल रेज्यूमे की तरह लगनी चाहिए ताकि कोई क्लाइंट अगर हायर करने की कोशिश कर रहा है तो उसे आपके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन हो। अब अगर वो आपकी सर्विस को ओपन करता है, सर्विस लाइक आपकी गिग को ओपन करता है, तो गिग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो गिग टाइटल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए।
अब गिग टाइटल या तो आप सिंगल कीवर्ड के साथ बना सकते हैं या फिर उसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसमें मल्टीपल कीवर्ड्स नहीं ऐड कर सकते। लाइक आप अगर ऐड करना चाहते हैं यूट्यूब वीडियो एडिटर, आप साथ में टिकटॉक वीडियो एडिटर, अब वीडियो एडिटर तो सेम है, वो टिकटॉक के भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, ठीक है। या फिर आप टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आगे वीडियो एडिटर लिख देते हैं, ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं, इस तरीके से भी बनाते हैं लोग। या फिर आप एक स्पेसिफिक टाइटल बना सकते हैं कि आई विल डू वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो उससे बेनिफिट भी होता है। कीवर्ड स्टफिंग टाइटल में करना इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अगर थोड़ी बहुत कीवर्ड स्टफिंग कर भी लेते हैं तो इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन बस रियलिस्टिक लगना चाहिए। तो क्लाइंट जब आपकी गिग का टाइटल देखे, उसे ये नहीं लगना चाहिए भाई इसने लिखा क्या हुआ है, सारे ही कीवर्ड्स ऐड कर दिए, इस तरीके से नहीं। बस थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, उसमें आप 2-4 एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपकी सर्विस से रिलेटेड है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि आपका जो गिग इमेज है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और इतना एक पावरफुल होना चाहिए कि अगर कोई बंदा फाइवर को स्क्रॉल कर रहा है, उसकी टाइमलाइन को, उसकी फीड को, तो वहाँ पर आपकी सर्विस अगर उसने देखी है तो वो उस पर क्लिक करे, ठीक है। आपकी कोशिश ये है कि उस पर वो क्लिक करे। अगर वो क्लिक नहीं करता तो आपके पास स्क्रॉल करते हुए एक इंप्रेशन तो आ ही जाएगा। अब आप सोचेंगे मेरे पास इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन मेरी प्रोफाइल पे क्लिक्स नहीं आ रहे, तो क्लिक्स का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपका जो इमेज है वो अच्छा नहीं बना हुआ। जो गिग इमेज है वो आपको बहुत तरीक़ों से हेल्प करता है। लेट्स सपोज आपने एक गिग क्रिएट की है, आपकी गिग 4th पेज के ऊपर है और कोई बंदा 4th पेज के ऊपर तक भी गया है और वहाँ पर भी आपको एक इंप्रेशन आया, लेकिन आपका गिग इमेज अच्छा था, उसने उस इमेज के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने की वजह से अब आपके पास फाइवर को ये लगेगा कि इसकी जो गिग है इसको हमें थोड़ा सा और ऊपर शो करना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट 4th पेज तक आके भी इसकी गिग के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपकी गिग के ऊपर क्लिक्स आते हैं ज़्यादा। अब इमेज आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, एक तो ये कैनवा, फोटोशॉप और ये सारी चीज़ें आप इनसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो आप इसका जो डिज़ाइन है उसकी इंस्पिरेशन आप लेंगे अपने कंपैरेटर से। देखिए ऑनलाइन फील्ड के अंदर कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, ये सब लोग आपके दोस्त हैं। जितना आप अपने कंपैरेटर से सीख सकते हैं और किसी से नहीं सीख सकते, ठीक है। आप अपने कंपैरेटर की गिग्स देखें, उन्होंने किस तरीके से इमेज डिज़ाइन किया हुआ है, क्या उनके इमेज बेहतर है, और अगर उन्होंने एक अच्छा इमेज क्रिएट किया हुआ है, उन पे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो आपने अब ये कोशिश करनी है कि उससे भी अच्छा इमेज क्रिएट करना है। बहुत सारी गिग्स जो मैं पर्सनली देखता हूँ फाइवर के ऊपर, उन लोगों ने इमेज अच्छा नहीं बनाया होता, उसके बावजूद भी वो लोग ऑर्डर्स ले रहे होते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपकी उस सर्विस के ऊपर लोगों ने गिग्स अच्छी इमेजेस अच्छे नहीं बनाए हुए, तो आप बेहतर इमेज बना के उनसे ज़्यादा अच्छी रैंकिंग हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा ऑर्डर्स भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जब आप अपनी फाइवर गिग का टाइटल लिखते हैं तो टाइटल अगर आप वही सेम टाइटल अपनी डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लाइन के ऊपर लिख देते हैं तो इससे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको उससे बेनिफिट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। आपकी जो सर्चेस के अंदर रैंकिंग है वो बेहतर हो जाती है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस पे मैं आपको कोई गारंटीड बात नहीं कर सकता कि ये 100% ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं फर्स्ट लाइन के अंदर वही सेम टाइटल ऐड करता हूँ तो उससे रैंकिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है अपनी गिग की, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आपने जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको बेहतर तरीके से यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने लायक ही नहीं है, क्योंकि आपके क्लाइंट ने इमेज देख के क्लिक करना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन रीड करके ऑर्डर देना है, ठीक है। ये उसका पूरा वो सिस्टम है कि उसने देखना है कि इमेज अच्छा था, क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन रीड की, फिर प्राइसिंग देखी, प्राइसिंग अच्छी लगी, उसके बाद उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा कि आप बार बार फाइवर के ऊपर ही रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका जो क्लाइंट आया है उसे कुछ डिस्क्रिप्शन की समझ नहीं आ रही। आपने वहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है और बताना है कि आप उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपने क्या कुछ किया हुआ है। वहाँ पर अगर आप अपने किसी प्रीवियस क्लाइंट का जो रिव्यू है वो भी ऐड कर दें तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपके पास इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स की ऑप्शन नहीं
होती। तो इसीलिए आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अच्छे कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो लोग फाइवर के ऊपर सर्च करते हैं, ठीक है। अपने कंपेरेटर्स की डिस्क्रिप्शन देखें, वहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखी हुई है, उस तरह की डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं, मतलब चेंज करके। अगर आप सेम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे तो आपको आपकी प्रोफाइल को वो कंप्लेंट कर सकता है कि इसने मेरी सेम डिस्क्रिप्शन कॉपी की हुई है, या इमेज या टाइटल के ऊपर नहीं आता लेकिन इमेज के ऊपर आ सकता है, आपको वार्निंग मिल सकती है और डिस्क्रिप्शन के ऊपर मिल सकती है। टैग्स जो है उस पर कोई मसला नहीं है, आप एज इट इज़ किसी की जो गिग के ऊपर टैग्स लगे हुए हैं वही टैग्स आप यूज़ कर लें, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो उस कोर्स के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, आप वो जाके देख सकते हैं कि कीवर्ड किस तरीके से होनी चाहिए, कीवर्ड की डेंसिटी क्या होती है, कीवर्ड फाइंड कहाँ से करने हैं, कौन से कीवर्ड्स हमने अपनी प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन में ऐड करने हैं और उन्हें लिखना किस तरीके से है, वो मैंने सब कुछ उस कोर्स के अंदर बताया हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, फ्री है, आप इजीली जाके उसको कंप्लीट देखें। तो अब बात आती है प्राइसिंग की। आपके पास वहाँ पर ऑप्शन होती है कि आप 3 गिग्स पैकेजेस बना सकते हैं या सिंगल गिग पैकेज बना सकते हैं। तो मेरी पर्सनल चॉइस सिंगल गिग पैकेज वाली होती है, और अगर आप लोग 3 गिग पैकेज वाला बनाना चाहते हैं तो उसमें ये होता है कि आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपने पैकेजेस का, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम या डायमंड जो भी रखें, और उसमें अलग अलग बता दें कि मैं इस पैकेज के अंदर ये दूंगा, उसमें हर पैकेज की अलग डिटेल हो जाएगी। लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस ये होती है कि मैं सिंगल गिग पैकेज के साथ जाता हूं, वहां पर मैं एक जो बेस प्राइसिंग है वो मैं ऐड कर देता हूं और वहां पर लिख देता हूं कि इस पैकेज के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी। उसके बाद जब क्लाइंट कांटेक्ट करता है तो उसे मैं कस्टम ऑफ़र सेंड करता हूं, उससे डिस्कशन करने के बाद, उसकी रिक्वायरमेंट देखने के बाद, यहाँ पर कस्टम ऑफ़र का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पर अपनी एक स्पेसिफिक गिग सेलेक्ट करेंगे और फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो पैसे टोटल बन रहे होंगे वो आप वहाँ पर कस्टम ऑफर के अंदर ऐड करके उसे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आपके क्लाइंट के पास अगर ज़्यादा ऑप्शंस आती हैं ना, उसे ये लगता है कि यार ये पैकेज इतना है, अब मुझे जाना चाहिए बड़े पैकेज के साथ, हमेशा वो यही सोचेगा। क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि अगर हमारे पास कोई सेलफोन अगर हम लेने जा रहे हैं तो उसका टॉप वेरिएंट हम ले लें। तो इसीलिए क्लाइंट भी यही सोचता है कि मैं जो है वो टॉप जो इसकी सर्विस है वो परचेज़ करूं, टॉप पैकेज परचेज़ करूं, तो उसमें वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है, जिस वजह से वो फिर आपसे कांटेक्ट ही नहीं करता। तो आपने कोशिश, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों के लिए 3 गिग पैकेजेस बहुत अच्छा वर्क करते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, आप सिंगल गिग पैकेज भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, बाकी आप दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपकी नई प्रोफाइल है तो आपने जैसे गिग बनाएंगे तो आपको गिग रोटेशन का जो ऑप्शन है, गिग रोटेशन ये होती है कि फाइवर हमेशा एक ही गिग को हर वक्त शो नहीं करता। अगर आपने फाइवर पे कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च किया है, आप उसे रिफ्रेश करेंगे या दोबारा सर्च पे क्लिक करेंगे, अब कोई और गिग्स आ रही होंगी, कोई नई गिग्स भी आपको वहाँ पर शो होंगी। इसका मतलब ये है कि फाइवर गिग रोटेशन करता है और गिग रोटेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आपकी प्रोफाइल भी वहाँ पर शो हो सकती है। ये गिग रोटेशन का जो वर्ड है ये मैंने खुद ही क्रिएट किया था, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ था कि गिग्स को फाइवर रोटेट करता है हर बार नई सर्च करने के ऊपर। तो मैंने उस कोर्स के अंदर भी आप लोगों को गिग रोटेशन का ये जो वर्ड था ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप इसको अगर अपने जहन में रखेंगे तो आपको थोड़ा सा आसरा ये हो जाएगा कि भाई मेरी प्रोफाइल भी शो हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं फाइवर की प्रोफाइल रैंकिंग की। रैंक किस तरीके से होती है फाइवर प्रोफाइल, आपको क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो अपने जहन में ये रखें कि जब आपके पास 5 स्टार रेटिंग आती है, पॉजिटिव फीडबैक आता है, तो आपकी प्रोफाइल को मज़ीद बूस्ट मिलता है, ठीक है। आपके पास जितने अच्छे रिव्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल रैंक करना शुरू कर देगी। एक चीज़ अपने जहन में रखें कि कभी भी क्लाइंट से पॉजिटिव फीडबैक का वर्ड यूज़ मत करें। अगर आप उसे कहेंगे कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे, फाइवर आपको भी एक पॉजिटिव वार्निंग दे देगा वार्निंग देगा। तो बेहतर ये है कि पॉजिटिव वर्ड यूज़ ना करें। आप उसे फीडबैक मांग सकते हैं कि मेरी सर्विस के बारे में फीडबैक दे दो, लेकिन ये नहीं कहना है कि पॉजिटिव फीडबैक दो, ठीक है। तो ये तो मैनिपुलेशन होगी ना फीडबैक की। तो सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए क्लाइंट के साथ। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर आपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करनी है। उसका जो बेनिफिट है वो ये होगा आपको कि आपका क्लाइंट आपको जो प्राइवेट फीडबैक उसने देना है, जो जस्ट फाइवर को ही नज़र आना है, वो प्राइवेट फीडबैक भी आपको पॉजिटिव देगा। अगर आपने उसका काम किया है लेकिन उसको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया, उसकी बात को समझा सही तरीके से नहीं है, तो शायद वो आपको वैसे तो 5 स्टार रेटिंग दे दे, लेकिन आपको जो प्राइवेट फीडबैक होगा वो नेगेटिव मिलेगा। 2 तरह के फीडबैक होते हैं। एक तो आपको जो
नज़र आ रहा होता है कि 5 स्टार मिल गया और साथ में नीचे रिव्यू आ गया। एक होता है प्राइवेट फीडबैक, जिसमें वो फाइवर को बता रहा होता है और वो सिर्फ फाइवर ही देख सकता है कि इस बंदे ने मेरे साथ क्या क्या बिहेवियर किया है, उसको कितनी रेटिंग देनी है, तो वो जस्ट फाइवर देख सकता है। ये दोनों चीज़ें इस वजह से क्रिएट की गई हैं ताकि अगर कोई क्लाइंट अभी नेगेटिव रेटिंग नहीं देना चाहता और शायद उसे ये फील है कि मैंने इससे आगे भी थोड़ा बहुत चेंजिंग करवानी है और अगर मैंने इसे अभी नेगेटिव रेटिंग दे दी तो ये मेरी बात नहीं सुनेगा, इसी वजह से वो पॉजिटिव फीडबैक दे के वहाँ पर प्राइवेट जो फीडबैक होता है वो नेगेटिव दे सकते हैं। तो क्लाइंट के साथ बेहतर कम्युनिकेशन से आप वो प्राइवेट फीडबैक भी बेहतर ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग इंक्रीज होती है। बहुत से लोग ये कहते हैं हमें अच्छे भले ऑर्डर्स आ रहे थे और एकदम रैंकिंग डाउन हो गई। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ही यही है कि आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन बेहतर नहीं की, जिस वजह से उसने प्राइवेट फीडबैक नेगेटिव दिया आपको। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि आपके पास 7 गिग्स क्रिएट करने की ऑप्शन है। फाइवर पर आपने 7 की 7 गिग्स क्रिएट करनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने 1 गिग क्रिएट की और बैठ के 5 महीने के लिए कि मुझे अब ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। 7 की 7 गिग्स क्रिएट करें और उसके बाद अगर कोई गिग आपकी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, दैट सपोज आपने पहली बार गिग बनाई है, तो ऑब्वियसली पहली बार आपकी कोई गिग ऐसी नहीं होगी जो आपको डेली के 3, 4, 5 ऑर्डर या 10 ऑर्डर आपको दे। ऐसा नहीं होता, टाइम लग सकता है। हाँ, शायद आप इतने लकी हों कि आपकी पहली गिग ही बहुत अच्छा चल जाए, लेकिन आपने 7 गिग्स बनानी है। उसके बाद हर गिग को आपने कम से कम 20 से 25 दिन देने हैं। इतना टाइम आप देखें और फाइवर पे एक्टिव रहें। जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उससे भी बेनिफिट होता है। 20-25 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशंस क्या आ रहे हैं, क्लिक्स क्या आ रहे हैं, क्या लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करना शुरू हुए हैं या नहीं हुए। जो गिग्स बिल्कुल भी नहीं चली, जिन्होंने इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं लिए, डेली बेसिस अपने स्टैट्स वाले सेक्शन को आप चेक किया करें, एनालिटिक्स चेक किया करें, ताकि आपको पता चले कि मेरी गिग्स परफॉर्म किस तरीके से कर रही हैं। अगर वो नहीं चल रही तो आपने उन गिग्स को डिलीट करना है और नई गिग्स क्रिएट करनी है। लेकिन जो गिग अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको डिलीट नहीं करना, ठीक है? वो आगे जाके और मजीद अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि फाइवर पे एक्टिव रहने से, ऑनलाइन रहने से क्या बेनिफिट मिलता है। आप जितना फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहते हैं, फाइवर को लगता है कि ये हमारे प्लेटफॉर्म के साथ सिंसियर है, तो इस वजह से आपकी प्रोफाइल को मजीद और विजिबिलिटी उसकी इंक्रीज़ होती है। इसके लिए एक अलग से फ़िल्टर भी होता है जिसके अंदर आप ऑनलाइन सेलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका बायर, और वो उस टाइम पर जो ऑनलाइन सेलर्स होते हैं वो उसी वक्त उनसे कॉन्टेक्ट करके उन्हें ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो न्यू गिग होती है उसकी रैंकिंग उसी दिन से ही स्टार्ट होती है। तो आपका अगर कोई पुराना अकाउंट है तो आप आज से ही उस अकाउंट के ऊपर कोई नई गिग क्रिएट करेंगे और उस पर रैंकिंग जो है वो आज से ही स्टार्ट होगी। अब इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रैंकिंग के लिए कि आपने अगर किसी एक क्लाइंट के साथ काम किया है, आपने उसकी जो कंपनी है या उसका जो काम है उसे ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली ये बंदा करता क्या है, ठीक है? और देखना है कि इसकी कंपनी की वर्थ क्या है, या फिर आपने कोशिश ये करनी है कि उससे जितना हो सके रिलेशनशिप बिल्ड करें ताकि वो आपका रिटर्निंग कस्टमर बने, ठीक है? आपका अगर वो रिटर्निंग क्लाइंट बनता है, ये जो एल्गोरिदम के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। फाइवर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है कि आपने एक बंदे के साथ काम किया और उसका आपका काम उसे इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो दोबारा आपके पास आया काम करवाने के लिए, ठीक है? और वो अगर उसने दोबारा भी 5 स्टार रेटिंग दी है तो समझ लें कि आपकी जो गिग रैंकिंग है वो कहाँ कितना उसे बूस्ट मिल सकता है। तो हर क्लाइंट उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि एल्गोरिदम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको कोई भी एक चीज़ बुरी लग सकती है और आपकी जो प्रोफाइल है वो कुछ टाइम के लिए डी रैंक हो सकती है। तो इसीलिए नेचुरल तरीके से बेहतर अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि देखें अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि फाइवर आपको पसंद करेगा। अगर आपके क्लाइंट्स आपसे खुश हैं तो फाइवर आपको पसंद करेगा। एल्गोरिदम को अगर आप इस तरीके से देखें तो ये बहुत सिंपल लगता है कि आप जितना बेहतर काम करेंगे उतने ज़्यादा फाइवर आपको रिवॉर्ड्स देगा। लेकिन अगर आपको मैंने ये जो सारी चीज़ें बताई हैं ये इन डेप्थ चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपने गलती क्या की जिस वजह से आपकी प्रोफाइल डी रैंक हुई है या रैंक नहीं हो रही, वो गलतियां क्या हैं। अब लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखें इस सारे प्रोसेस को टाइम लग सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अभी पैसे की ज़रूरत पड़ी है और आपको लेट्स सपोज महीने में पैसे चाहिए, तो आप फाइवर या फ्रीलांसिंग की तरफ ही ना आए, सोचें ही ना फ्रीलांसिंग का। अगर आपको लगता है कि आप इस करियर पाथ को 3 से लेके 6 महीने या 12 महीने तक इसको टाइम दे सकते हैं तो फिर आप इसके अंदर आएँ। मैं आप लोगों को सक्सेस की गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं।
नंबर वन, आपने डेली बेसिस पे फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहना है, 7 गिग्स क्रिएट करनी है, हर 20 से 25 दिन बाद गिग को रिमूव करके जो अच्छी नहीं चल रही नई गिग्स क्रिएट करनी है। डेली अपने कंपेरेटर्स को चेक करें, कंपेरेटर्स क्या काम कर रहे हैं। 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे डेली फाइवर को दें, ठीक है। डेली फाइवर को दें, 2 महीने 3 महीने इसी प्रोसेस को फॉलो करें। आप जब इस एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे ना, तो आपको सक्सेस लाजमी मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने दिन रात डेली बेसिस पे एक स्पेसिफिक टाइम फाइवर को दिया है और आप मोबाइल फ़ोन पर अपनी उस ऐप को भी लॉगिन करके आप उस पर भी एक्टिव रहते हैं और आपने गिग्स भी आप नहीं बना रहे हैं, बेहतर हर बार बेहतर गिग क्रिएट करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फाइवर आपको आपकी कोई एक गिग वो रैंक ना करवाए, ठीक है। रैंक होगी, उसको 2 महीने लग सकते हैं, 5 महीने लग सकते हैं, 7 महीने लग सकते हैं, लेकिन आपके पास रास्ते खुलते जाएंगे। आप जब इस चीज़ की इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपके लिए रास्ते खुलते रहेंगे। डरना नहीं है, टाइम तो लगेगा। अब मैं आपको सब्ज बाग भी नहीं दिखा सकता कि देखो जी अभी जो है ना आप ये काम करो और आपकी गिग 4 दिन के अंदर रैंक हो जाएगी। भाई नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं आपको लॉन्ग टर्म और लेजिट वे बता रहा हूँ जिसके थ्रू वाकई में ही कुछ ना कुछ हो सकता है। और एक और चीज़ ये है कि आपके आपके पास अगर कोई क्लाइंट आया है, उसने कांटेक्ट किया है आपसे, तो जितना जल्दी हो सके उसे रिस्पॉन्स करें, ठीक है। और बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे और ये कोशिश आपने करनी है कि वो आपको प्रोजेक्ट दे और वो प्रोजेक्ट आपको आना भी चाहिए काम। लेट्स सपोज आपको कोई पहला प्रोजेक्ट मिला है, कोई पहला क्लाइंट आपके पास आया है और आपका बस यही है दिल, क्योंकि यार आप पिछले 2 महीने से जलील हो रहे थे और एक बंदा आपके पास आया है, अब आपको वो काम भी नहीं आता, लेकिन आपने कहा कि नहीं मुझे ऑर्डर चाहिए। अगर आप ये ऑर्डर ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो समझ लें कि आप अगर उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो आपकी प्रोफाइल पे जो नेगेटिव रिव्यू आएगा उसकी वजह से अगेन आपकी प्रोफाइल जो सर्चिस के अंदर रैंक होने जा रही थी वो रैंक होना ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से आपका वो प्रोसेस अगेन शुरू होगा, ज़ीरो से आप स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें जो काम आपको आता है। अगर आपको नहीं पता उस बारे में तो वो काम बिल्कुल मत करें सिर्फ इस वजह से कि यार मैं बस किसी तरीके से पैसे तो बनाऊं। ये बड़ी गलत चीज़ है, आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा मेरा जो फाइवर का फ्री कोर्स है, फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। इसके अलावा फाइवर मेथोडोलॉजी 2.0 भी है जिसके अंदर मैंने ये सारी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करके एक प्रोफाइल पे, न्यू प्रोफाइल पे उसको रैंक करके भी दिखाया है, उस पर ऑर्डर्स भी लेके दिखाए हैं कि किस तरीके से मुझे उस प्रोफाइल पे रैंकिंग हुई और बाद में मुझे ऑर्डर्स मिले। वो सब कुछ मैंने आपको उस पेड कोर्स के अंदर दिखाया है। एक फ्री कोर्स है, आप फ्री से स्टार्ट करें, पेड को रहने दें, फ्री कोर्स से आप स्टार्ट करें। उसके बाद आप जब पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप लोगों का अगर दिल करे तो आप पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री कोर्स भी आपके लिए मोर देन इनफ है। तो दोनों कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप जितना हो सके नॉलेज ग्रैब करें और दिल नहीं हारना, लगे रहें। कंसिस्टेंसी आपको बहुत दूर लेके जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्ड वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, फ्रेंड्स के साथ अपने लाजमी शेयर करें। मेरा नाम है सुबान तारिक और आप देख रहे हैं लेट्स एंड गवर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।